व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दयत्पत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमये प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्र वेत्रके पाणये ज्ञानमुदाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीभुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदो द्रोणतटा जयद्रथ जला गान्धारनीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वीराकुला। अश्वत्थाधां विकर्ण घोरं मर्करा दुर्योधनवर्तिनी सोत्रीणा खलु पाण्डवै रणनदी कैव तर्ककेशवा। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं। लोके सञ्जन्षट्पदैर्हरः पीप्यमानं मुदा भूयाद्वारतपङ्कजं कलिमल्परुद्विन्सिना श्रेयसे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाबुधो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ पर जो है ऑस्पिशियस इन्वोकेशन है ये। इसमें हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पे मेडिटेट करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, बोलते हैं कि भगवद गीता, ओ भगवद गीता, सॉन्ग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, यू आर द बेस्टोर ऑफ अर्जुना एनलाइटमेंट। यानी भगवद गीता से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि आप जो है भगवान का, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड जो कृष्ण है, उनका आप एक तरीके से गीत हैं। भगवद गीता को एक गीत, क्योंकि वो भगवान ने बहुत ही अच्छे से मूड में इसका गायन किया है ना, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक का। जैसे आप लोगों ने, हम लोगों ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी देखा है कि भगवान यानी कि किस तरह से श्लोक को चैंट करते हैं। तो ये एक गायन के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि भगवद गीता जो है भगवान का एक बहुत ही अच्छे मूड में उन्होंने जो गीत गाया है वो भगवद गीता है ना। तो भगवान यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग कि भगवान आपने जो है अर्जुन को बहुत ही, मतलब अर्जुन का ज्ञान का जागृति की है, एनलाइटनमेंट किया है उसका। यू हैव बीन वोवन इनटू द स्क्रिप्चर महाभारत बाय द एंशिएंट सेज श्री व्यासदेव। आपने जो है जो एंशिएंट लिटरेचर है महाभारत, उसमें उसे आप उसके आधार हैं, उसको आपने लिखा है किसके रूप में? श्रील व्यासदेव जी के रूप में। इन 18 चैप्टर यू आर द रेन ऑफ एवर फ्लोइंग नेक्टर नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। यानी कि जो 18 अध्याय हैं, जैसा कि हमको पता ही है श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18, है ना। तो बता रहे हैं इसमें कि उसमें 18 अध्यायों से हमें क्या मिल रहा है? एक अमृत मिल रहा है, अमृत की एक वर्षा हमारे ऊपर हो रही है ना। ओ मदर, आई मेडिटेट अपॉन यू, मे ग्रेशियसली एंटर माई हार्ट। हम लोग भगवद गीता से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रकट हो, हमारे हृदय में एंटर करें, प्रवेश करें। उसके बाद हम लोग श्री व्यासदेव जी को कहना चाहिए प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्यासदेव जी ने ही महाभारत की एक तरह से लिखा, उन्होंने इसको व्यासदेव के अवतार में भगवान ने स्वयं इसको की रचना की। ओ श्री व्यासदेव of formidable intelligence, whose eyes resemble the long petals of the blooming lotus flower, and who ignited the lamp of knowledge filled with the oil of Mahabharata, I offer my obeisances unto you. हम लोग व्यासदेव जी को प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम लोगों को, यानी कि हम
जो कि अंधकार में थे, हमारे हृदय रूपी कमल का जो है हमको उसको खिलाया, उसको ब्लूम किया है ना अपने ज्ञान से, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओबीसेंस अनटू द लॉर्ड एज द कैरियर ड्राइवर ऑफ अर्जुना। अब भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो कि जिन्होंने अर्जुन का एक रथ कहना चाहिए सारथी बनना स्वीकार किया, उन भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो कैसे भगवान को आई ऑफर माई ओबीसेंसेस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा हु फुलफिल द विशेस ऑफ द हिज सरेंडर डिवोटी। हम कह रहे हैं कि हम उन श्री कृष्ण भगवान को, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान कृष्ण को हम जो है अपना प्रणाम करते हैं, अपना दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो उनके समर्पित यानी कि सरेंडर्ड सोल्स होती हैं, शरणागत भक्त होते हैं, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। He holds a driving rod in one hand while the other is poised in the expression of instruction and he is the milker of nectar of the Gita। क्या बता रहे हैं कि भगवान एक हाथ में रॉड लिए हुए हैं, है ना, उन्होंने हाथ में एक रॉड पकड़ा हुआ है जैसे कि एक रथ को चलाने वाले करते हैं। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है रॉड और अपनी एक जो रस्सी है वो एक तरीके से उसको इंस्ट्रक्शंस के रूप में जो है उन्होंने थाम रखा है, उन्हें पकड़ रखा है, जो कि भगवद गीता जैसे अमृत का, जैसे कहते हैं ना दूध निकालता है, कौन दूध निकालता है, दूध वाला दूध लेता है ना, मिल्कमैन, वैसे ही भगवान जो है भगवद गीता से उसका अमृत को दोहन कर रहे हैं। ग्लोरीज ऑफ द गीता, द क्रिस्ट ज्वेल्स ऑफ द वेदास, ऑल उपनिषद्स आर एज द काउ and the milker of the cow is Lord Krishna, the son of Nanda Maharaj. Arjun is the calf and the nectar of the Gita is the milk and the fortunate devotee are the enjoyer of that milk। यहाँ बता रहे हैं कि सभी जो कहना चाहिए वेदों का जो ज्वेल्स हैं यानी कि उसके जो रत्न हैं वो सारे कौन है, वेद हैं, सारे ज्वेल्स सारे रत्न हैं, वेदों के रत्न सारा जो जिसे कहते हैं ना बहुत सारे हीरे मोती ज्वेल्स जो बहुत ही कीमती होते हैं वह कौन है, वेद हैं। ऑल उपनिषद आर द काउ, सभी उपनिषद क्या है, किसके समान है, एक गाय के समान है। द मिल्कर ऑफ द काउ इज लॉर्ड कृष्णा, यानी भगवान कृष्ण कौन है, जो एक तरीके से मिलकर यानी कि दूध को धोने वाले, समझ रहे हैं। वेद जो है एक ज्वेल के समान है, क्रिस्ट ज्वेल्स, एंड उपनिषद जो है काउ के समान है, और भगवान जो है उसको धो रहे हैं, यानी कि भगवान उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ज्ञान हमको चाहिए उसका एसेंस हमको दे रहे हैं, नेक्टर हमको दे रहे हैं, है ना। अर्जुन इज द काफ, यहाँ पे अर्जुन को जो है एक बछड़े के समान बताया गया है, जो कि भगवद गीता के नेक्टर यानी कि मिल्क को पी रहा है, समझ रहे हैं। अर्जुन जो है हम सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सब मनुष्य जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान ने जो भगवद गीता दिया है वो एक तरीके से अमृत के समान है, जो समस्त वेद और उपनिषद को धो करके, है ना, निकाल के उसका एक्सट्रैक्ट लेकर के भगवान ने हमको दिया है। अर्जुन को वो दे रहे हैं, अर्जुन के को रिप्रेजेंट करते हुए समस्त मनुष्य जाति को दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं जो फॉर्चुनेट भक्त हैं, जो भगवान जो भाग्यशाली भक्त हैं, वही केवल इस कहना चाहिए भगवद गीता यानी कि उस नेक्टर का, उस मिल्क का पान कर पाते हैं। ओबीसेंस अनटू द लॉर्ड श्री कृष्णा, I bowed unto the lotus feet of Shri Krishna, the son of Vasudev and vanquisher of the demon Kans and Charuna, the joy of Mother Devaki and universal teacher। मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो कि वसुदेव जी के पुत्र हैं और जो कि कंस और चारुण का मर्दन यानी कि उनका वध करने वाले हैं, जो कि माता देवकी के का आनंद हैं और जो कि पूरे संसार पूरे विश्व के टीचर हैं, शिक्षा गुरु हैं, है ना। द रिवर ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, अब उसको आगे बताते किसको अभिसेंस करना। द रिवर ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, अवर बैंक इज भीष्म, वन बैंक इज भीष्म एंड द अदर द्रोणाचार्य। जयद्रथ इज द वाटर एंड द सन ऑफ गंधारी द ब्लू लोटस फ्लावर। साल्य एंड क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल कृपा, द वेव्स कर्ण, द शोर। यहाँ पर जो है श्रीला श्रीधर महाराज ने बहुत ही अच्छी तरीके से सबको एक एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंट किया है, सारे जितने भी योद्धा हैं। आगे प्रीफेस में बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। प्रीफेस ये जो है पब्लिशर नोट है जो कि 1961 में लिखा गया है।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि यूनिंग इन इट्स वाइड पब्लिकेशन एंड एक्सटेंसिव सर्कुलेशन द श्रीमद् भगवद गीता अपीयर इन वेरियस लैंग्वेजेस बोथ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज अलॉन्ग विद द कमेंट्रीज ऑफ फॉर्मर ग्रेट सेंट्स एज वेल एज मॉडर्न स्कॉलर्स। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, इसका जो है पूरे विश्व में सर्कुलेशन है और इस पर कई भाषाओं में ये प्राप्त है और इसकी कमेंट्री, इसी व्याख्या जिसे हम लोग कहते हैं, वो कई ऋषि मुनि ने और पुराने जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि हुए थे उन्होंने भी इसकी व्याख्या की है और जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वह भी उन्होंने भी इसकी व्याख्या की है। द कमेंट्रीज ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव आचार्य सच एज श्री रामानुजा, श्रीमद माधव मुनि एंड श्री श्रीधर स्वामी पाद आर मोस्ट नोटेबल। यानी कि उनमें से रामानुजाचार्य की जो कमेंट्री है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर और माधव मुनि की कमेंट्री जो है और एक और कौन श्रीधर स्वामी पाद, इन तीनों की कमेंट्री जो है मोस्ट जो है नोटेबल है। While among the proponent of Gyan Marga or the monistic path, the commentaries of Srimad Shankaracharya and Sri Madhusudan Saraswati are well known। और जो मोनिस्टिक पाथ में बता रहे हैं कि शंकराचार्य की और श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कमेंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा नोन है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्रीज की है, जैसे कि श्रीयुत बाल गंगाधर जी, श्री अरविंदो जी, उनका कर्मयोग पे बहुत अच्छी कमेंट्री है ना, पाथ ऑफ एक्शन एंड इस तरीके से आपने हम लोग देखेंगे बहुत। लेकिन आगे आप बताते हैं ये वाली जो भगवद गीता है यानी कि जो कि श्री श्रीधर महाराज या फिर हमारे आचार्यों ने दी है, हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों ने दी है, उसकी यूनिकनेस क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। हाउ एवर द अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत थियोलॉजी ऑफ इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस एज रिवील्ड बाय द proponents of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Acharya Srila Vishwanath Chakravarti and Srila Baladev Vidyabhushan is concluded by the learned devotee of to be most favorable to exclusive devotion ना। यानी कि इसमें अचिंत्य भेदा भेद थियोलॉजी जो है उसका मतलब क्या है, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस, यानी भगवान के बारे में बताया है कि भगवान जो है अचिंत्य भेदा भेद है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया अचिंत्य भेदा भेद, यानी कि इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस, यानी भगवान जो है एक भी हैं और भगवान इसे कहते हैं ना कि उनको प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ भी है और आसान भी है, या भगवान एक मतलब अपने आप में अलग अपने लोक में भी रहते हैं, अपने गोलोक धाम में भी, और वो हर जगह भी मतलब हर जगह प्रेजेंट हैं। तो भगवान की इस तरीके से अचिंत्य भेदाभेद जो है क्या कहना चाहिए एक सिद्धांत, उसके अनुसार हम समझ सकते हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और गौड़ीय आचार्यों ने जैसे कि शीला भक्ति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, श्रीला बालदेव विद्याभूषण जी और बहुत ही लर्नेड जो हैं जैसे कि, और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी बंगाली कमेंट्री मिलती है इसमें। और इस तरीके से क्योंकि बंगाली कमेंट्री में भी था श्रीमद् भगवद गीता का जो है मेन क्या कि इसमें उन्होंने क्या उसमें मेन उसका एसेंस क्या निकाला कि किस तरह से भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हम कर सकते हैं, इसको फॉलो करते हुए, है ना। फिफ्थ जिसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, ऐसा सुना होगा आपने, वेदों में दिया गया है कौन कौन से, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 सुना होगा आपने, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भी है जो मनुष्य का मेन है, उसको हम लोग हमेशा अक्सर इग्नोर कर देते हैं या फिर हम लोगों ने सुना नहीं होता। लेकिन अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी है, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के द्वारा कहना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको कृष्ण प्रेम यानी कि 5th पुरुषार्थ के बारे में, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन का जो अंतिम ध्येय है क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, है ना। तो उसके बारे में वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसा बताया मनुष्य जीवन का, है ना। तो 4 पुरुषार्थ की बात तो हम लोग हर जगह सुनते हैं या करते भी हैं, लेकिन पंचम पुरुषार्थ मेन है, उसको हमें उसके लिए हमें क्या करना है, वो श्रीमद् भगवद गीता में उसका एसेंस दिया हुआ है। वैसे तो हमारे स्क्रिप्चर्स जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवद गीता, इन यही 2 मेन चीज़ है, और एक श्री चैतन्य चरितामृत, इसका सभी इन्हीं सब का सार जो है बाकी सब स्क्रिप्चर्स में आपको मिलेगा। अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम ये 2 को अच्छे से अध्ययन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है उसमें भी पूरा श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ही
सार दिया हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों ही जो है सारे ही विश्व के जितने स्क्रिप्चर्स हैं, जो या वैदिक स्क्रिप्चर्स को आप कह सकते हैं, उसका सार इन्हीं दोनों ग्रंथों में है। और श्री चैतन्य चरितमृत जो है वो इन दोनों सार को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो उसमें है ना। तो आज आगे हम लोग अब शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यहाँ से स्टार्ट है। पहले हम लोग सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर एक प्रेयर लिया है उनके लिए। वंदे श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद सुंदरो सगुणों गीयते चाथ गीता गुणार्थ गौरवम। Bowing down to the holy feet of Sri Guru, Sri Gauranga and Sri Radha Govind Sundar Ji, all accompanied by their associate, I sing the glories of hidden treasure of Srimad Bhagavad Gita। यानी कि मैं अपने गुरु और गौरांग और श्री गोविंद राधा गोविंद सुंदर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, और उनके समस्त परिकर यानी उनके एसोसिएट के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं ये जो भगवत गीता का जो एक छिपा हुआ खजाना है उसको, उसकी ग्लोरीज, उसका महात्म को गाने का प्रयास करता हूँ। Since Srimad Bhagavad Gita is very familiar to the learned society, an acquaintance of the conception of the edition may be given here. We are follower of the school of thought of descending from Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, this edition is based on the Sri Gita commentary of the pre-eminent exalted Sri Kauniya Vaishnavacharya, Sri Vishwanath, Sri Baladev, Sri Bhakti Vinod Thakur, and by the grace of our worshipful spiritual master Om Vishnupada Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, and from indication in the commentaries given by the aforementioned great pure devotees in places, some new light has been shed, revealing deeper meaning. The devoted reader will appreciate this particularly with the regard 4 verses 10.8 to 11, which were described by Srila Vishwanath Pad as the 4 essential verses चतुश्लोकी। यानी इसमें बता रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता की आपने बहुत सारी कमेंट्रीज देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन ये जो श्रीमद् भगवद गीता है वो मेनली गौड़ीय वैष्णव जो हैं, गौड़ीय वैष्णवाज, उनके ही जो मेन आचार्यज हैं, जैसे कि कौन कौन से श्री विश्वनाथ ठाकुर जी, श्री बलदेव जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्हीं के द्वारा ये सब कमेंट्रीज दी गई है। उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। उसमें भी मेन जो भगवद गीता के श्लोक है, जैसे चतुश्लोकी भगवद गीता कहते हैं, वह 10वें अध्याय से के 8वां श्लोक से 11 श्लोक, उसका मेन कमेंट्रीज में डिस्क्राइब किया गया है। विश्वनाथ पद एज 4 एसेंशियल वर्स, विश्वनाथ पद के द्वारा किया गया है। हम लोग इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अभी कृष्णा 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 कृष्णा, बेटा आंटी कब से नोट कर रही है गेट। हाँ, हरे कृष्णा। एक्चुअली कोई आया हुआ था, नॉक कर रहा था, कोई ओपन ही नहीं कर रहा था डोर। तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं क्या मेन चीज़ क्या दिया गया है भगवद गीता में, जैसे जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको पूरा बहुत ही क्लियरली पढ़ रहे हैं। और किसी के मन में जो भी कोई डाउट हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ नहीं पूछेंगे तो आप यूट्यूब देखेंगे, है ना, यूट्यूब देखेंगे, उसमें जानने की कोशिश करेंगे, तो यूट्यूब में बताने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना आपको, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, अगर आपने स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे, तो राइट इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है? केवल एक शुद्ध भक्त दे सकता है। शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? जिसका कोई अपना स्वार्थ ना हो, है ना। स्वार्थ कैसा? नेम, फेम, धन, क्या कहते हैं, कामनी, कांचन और क्या, पद प्रतिष्ठा, इसका लोभ ना हो। तो आगे बताते हैं। और तो ऐसा हमारे गुरु आचार्यों में ऐसा बिल्कुल भी देखने में नहीं आता, इसीलिए उनका हृदय से जो व्याख्या निकला है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें बता रहे हैं श्री गीता इज़ नोन एज एक्सीलेंट स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ रिलीजन। यानी श्रीमद् भगवद गीता क्या है? अगर हमको धर्म का विज्ञान पढ़ना है, समझना है, तो श्रीमद् भगवद गीता उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। इसका मूड कैसा है? इट्स मूड इज़ ग्रेव, एक्सटेंसिव एंड रेडिकल, इट्स थॉट इज सक्सिंट, lucid and impartial, and its logic is sound and natural. The eloquence of the prologue, epilogue, exposition, review, analysis, synthesis and delivery of Sri Gita is unprecedented.
and charming. In the extreme, श्री गीता इज एक्टिवेशन ऑफ फॉर द लेज़ी, यानी बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता कैसी है, जो कि एक लेज़ी जो लोग होते हैं ना उनको एकदम एक्टिव बना देती है, फुर्तीला बना देती है ना, उठ करके चलने लग जाते हैं. एंड करेज फॉर द फियरफुल, जो कि बहुत ज़्यादा भय होते, जो कि जिनके अंदर भय होता है, यानी कि जो डरते हैं कुछ प्रॉब्लम से, कुछ बातों से, उनके अंदर वह क्या करती है, करेज यानी साहस ले आती है. होप फॉर द होपलेस, जो निराशापूर्ण होते हैं तो उनके अंदर आशा जागृत कर देती है. एंड न्यू लाइफ फॉर डाइंग, और जो मरणासन होते हैं उनके अंदर नया जीवन संचारित कर देती हैं. Sri Gita unifies sustains all ranks, whether revolutionary, occultist, optimistic, renunciationist, liberationist, or full-fledged theist, from atheist of grossly crude vision to the most elevated saint. The essential conception of all classes of philosophers are illustrated with clear and powerful logic. The devotee of the Lord Bhagavad Bhakt and person on the path of action, knowledge and yoga, karmis, jnanis and yogis will each find the essence of their paths deal with in the comprehensive and illuminating manner, and thus the book is highest esteemed. यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार के किसी भी मार्ग पे हो, लेकिन वह इससे पूरी तरह से, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, सभी को अपने अपने अनुसार इसमें मार्गदर्शन मिलता है. The essential and inner purport of the Vedas and the Upanishad of Aryan is directly explained, and the essence of various non-Aryan doctrines can also be found. यानी कि जो वेदों का और उपनिषद का बहुत ही एक जो मेन उसका सार होता है वह इसमें प्रेजेंट किया गया है ना, बताया इसमें. तो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ संबंध ज्ञान और नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, Sri Gita gives us the conception that the absolute reality is the transcendental personality. From the standpoint of prayojan or the objective, spiritual love for the absolute reality is given as highest attainment. And from the standpoint of abhidhe or the means, we are taught that one must initially offer all the action up to the Supreme Lord, followed by the cultivation of self-realization favorable to realization of the Lord, and finally surrender to the Lord to the exclusion of all the other endeavors. इसमें क्या बता रहे हैं, सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता में 3 यहाँ पर श्रीला श्रीधर महाराज ने बहुत ही अच्छा एक अलग डिफरेंट व्यू लिया है. क्या लिया है कि सबसे पहले हमें श्रीमद् भगवद गीता में क्या बताते हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है ना. तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद गॉड, हमारा मतलब जीव का भगवान के साथ क्या रिलेशंस है. देखो कोई और है गेट, सुनो बेटा, अभी ज्योति आंटी आई थी, खोल दिया गेट की नहीं, चली गई वो. तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग. सारे पंखे बंद करो, बैठो यहाँ पे हॉल में, कोई आ रहा है तो गेट खोलो. बता रहे हैं कि जो सबसे पहले भगवद गीता में या फिर हम लोग कोई भी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं. क्या कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्या रीज़न है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, है ना, स्क्रिप्चर्स को क्यों ये लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को बार बार पढ़ो, श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, ऐसा हमारे मन में क्वेश्चन उठ सकता है ना. तो हमको ये समझना है, यहाँ पर श्री श्रीधर महाराज बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में 3 पार्ट चीज़ें बताई हैं. बहुत ही उस पर हम अगर देते हैं ध्यान तो हमें बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी. फर्स्ट चीज़ है क्या, संबंध ज्ञान. संबंध ज्ञान का मतलब है कि नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, हमारी भगवान के साथ एब्सोल्यूट रियलिटी के साथ क्या संबंध है हमारा, है ना. फिर आता है कि उस संबंध को मतलब किस पॉइंट से संबंध है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा. ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया है कि स्पिरिचुअल लव, भगवान कृष्ण प्रेम किसके प्रति, एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी कृष्ण कौन है, एब्सोल्यूट रियलिटी है. कृष्ण प्रेम क्या है, प्रयोजन है. प्रयोजन क्या है, अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल, है ना. तो अल्टीमेट गोल को प्राप्त करना, लेकिन अब आता है अल्टीमेट गोल को कैसे प्राप्त किया जाता है ना. 2 चीज़ हमें पता चल गया, पहले कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और हमारा मेन गोल क्या है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना. अब बीच का पार्ट आता है अभिधेय, प्रोसेस, किस प्रोसेस से हमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, वो उसे कहते हैं प्रोसेस. यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से श्री श्रीधर महाराज ने एक्सप्लेन किया है कि हमें किस तरह से कल्टिवेट करना है इस प्रोसेस को. यहाँ पे बता रहे हैं कि
क्या है कल्टिवेशन? सेल्फ रियलाइजेशन फेवरेबल टू द रियलाइजेशन ऑफ द लॉर्ड, यानी कि किस तरह से हम उस अविधेय की प्रोसेस को फॉलो करें, अविधेय को फॉलो करें, यानी प्रोसेस को फॉलो करें, जिससे कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो, हमारा प्रेम बढ़े। तो अल्टीमेटली द मीन्स विल culminate in the objective when in one's perfect spiritual form one wholeheartedly engage in the transcendental loving service, यानी कि जब हम अपना अविधेय यानी कि प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अपनी हमारे अंदर परफेक्शन प्यूरिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल पे प्यूरिफिकेशन आता है, जैसे लेवल पे हमारा परफेक्शन की स्टेज बढ़ती है, जितना परसेंटेज यानी ग्रेडेशन लेवल होता है कि जिस लेवल पे हमारे प्यूरिफिकेशन और परफेक्शन की स्टेजेस बढ़ती है, वैसे हम लोग होल हार्टेडली हम भगवान की प्रेममयी भक्तिमयी और प्रेममयी सेवा में हम लोग अधिक से अधिक लगते जाते हैं, है ना। और जब सेवा में लगते हैं तो प्रेम तो प्राप्त होना ही है। श्री गीता हैज़ क्लियरली शोन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस पाथ्स सच एज द पाथ ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग वर्शिप ऑफ द गॉड्स फॉर वर्ल्डली फुलफिलमेंट एंड द पाथ ऑफ नॉलेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, यानी कि भगवद गीता हमको क्लियरली बताती है क्या कि ज्ञान क्या है, ज्ञान योग क्या है ना, ज्ञान योग क्या है, हमको पूजा कैसे करना है, भगवान देवी देवता भगवान में क्या डिफरेंस है, ज्ञान योग, कर्म योग, है ना। उसके बाद मोक्ष के लिए सब चीज़ों के बारे में हमको भगवद गीता बताती है, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे पाथ बताते हैं। और कहते हैं कि किसी की श्रद्धा, जिसकी भी श्रद्धा मतलब हर जीव की श्रद्धा अलग अलग होती है, उसके अनुसार उसको पाथ उसके लिए क्लियर होते हैं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली जो है यहाँ ये भी बताया कि जैसे कुछ लोग होते हैं योग के लिए, नहीं मुझे भगवान को दर्शन करना है, ध्यान में करना है, योगी बनते हैं, लेकिन वो वहीं तक अटक गए अगर, तो समझो दैट पर्सन इज़ योगी, है ना। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ज्ञान जो बहुत सारा ज्ञान को एकत्र करता है और ज्ञान में ही आनंद पाता है, ज्ञान को ही रेलिश करता है और ज्ञान दूसरों को देता है और बढ़ाता है अपना ज्ञान, तो वो पर्सन उसी में आनंद प्राप्त करता है, वहीं तक अटक जाता है, तो वो हो गया ज्ञान योगी। एक होता है कर्मयोग, कर्मयोगी मतलब बहुत सारा एक्टिविटीज़ करता है, भले ही भगवान के से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन उसको उससे रियलाइजेशंस अगर नहीं वो पा पाता है तो वो कर्मयोगी ही रहता है। लेकिन जो पर्सन ये समझता है, जो जीव यानी कि भक्त जो समझता है, कर्मयोगी समझता है कि मेरे कर्म योग का अल्टीमेट क्या है, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, या ज्ञान योग का अल्टीमेट गोल क्या है, तो ही वो, या फिर योग का अल्टीमेट गोल क्या है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में 6 अध्याय के चैप्टर के 46 एंड 47 में बताया भगवान ने कि अर्जुन बी अ योगी एंड बेस्ट ऑफ ऑल योगी इज माई फेथफुल डिवोटी फॉर whom आई एम द ओनली गोल एंड हु सर्व मी होल हार्टेडली। मतलब योगी में भी तुम अगर योगी बनना चाहते हो तो मेरे लिए तुम बेस्ट योगी बनो, लेकिन कौन सा योगी? जिसका विश्वास मुझ में पूर्ण है, जिसने अपने जीवन का ध्येय मुझे बना रखा है और जो पूरे हृदय से मेरी ही सेवा करता है, मुझसे ही कनेक्टेड रहता है ना। Showing the inferiorities and meaningless of dry renunciation of gift of Shri Gita is most substantial and positive. Rather than merely renouncing action, one should selflessly offer one's action to the Supreme Lord. यानी कुछ लोग होते हैं ना कि भाई गीता का मतलब है कि आप सेल्फलेसली वर्क करो, अपने कर्म को, वो कर्म नहीं करता मैंने तो भगवान को अर्पण कर दिया, ऐसा करके अगर ऐसा करता है तो दैट इज़ नॉट प्रॉपर ना। हमको लेकिन कर्म करना है, सेल्फलेसली कर्म करना है, लेकिन भगवान को कर्म अर्पण करना है ना। और क्या से कर्म अर्पण? कर्म का फल अर्पण करना है, ऐसा उसे कर्म योग कहते हैं। या फिर कर्म को भगवान से लिंक कर देना, कनेक्ट कर देना। Ultimately, based on the one's surrender, one will be inspired to act in devotion, bhakti for the Lord alone. यानी कि हमें भगवान अंदर से इंस्पिरेशन देते हैं ग्रेजुअली, जैसे जैसे कि हमारा भगवान के प्रति सरेंडर यानी कि शरणागति बढ़ती है, वैसे वैसे भगवान हमको अंदर से इंस्पायर करते हैं और हम भगवान की सेवा के लिए लग जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं ना। This is the conclusive and sublime teaching of Shri Gita. In finest conception, the overall excellence of Shri Gita is found in its gift of devotion, in its full manifestations such as devotion in prema bhakti, loving devotion to the all-attractive Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, reality the beautiful. यहाँ श्री श्रीधर महाराज कहते हैं कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या फिर योग हो, जैसे हम लोग समाधि या फिर योग अष्टांग योग वाला बात करते हैं, तो ये सबका सब ठीक है, लेकिन जब
लेकिन भक्ति योग जिसे कहते हैं, भक्ति योग यानी कि भगवान के प्रति जब प्रेम की बात आती है तो वह भगवान के प्रति यानी ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण जो कि रियलिटी हैं और ब्यूटीफुल हैं, एवर ब्यूटीफुल, तो उनके प्रति जब आता है तो वो एक तरीके से ओवरऑल एक्सीलेंस, वो सब कुछ फाइनेस्ट कंसेप्शन है और वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है अगर प्रेम की जागृत होता है। मैंने कि तो में अल्टीमेट गोल की तरफ ही हमें श्रीमद् भगवद गीता लेके जाती है। The secret, more secret, and the most secret of all teachings have been given as the congregational chanting of the holy name of the Lord. Sankirtan and service is in spontaneity, bhava seva, with exclusive surrender and dedication to the transcendental praiser of Krishna as the ultimate goal of life, as sung by the vibrant carrion call of Sri Gita, Sarvadharam Parityaje Mapim Kam Sharanam Braja, and as deeply contemplated by followers of the lotus feet step of the Supreme Lord, who mercifully appear as the Savior in this age of Kali, Shri Chaitanya Chandra, and as corroborated by a divine succession of saintly teachers. क्या बता रहे हैं इसमें कि सबसे ज़्यादा रहस्य क्या है, श्रीमद् भगवद गीता का मोस्ट सीक्रेट टीचिंग्स क्या है, मोस्ट सीक्रेट शिक्षा क्या है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करना, चैंट करना, संकीर्तन मिलके भी करना, अलग अलग से भी करना, एकांत में भी करना और सबके साथ मिलके भी करना। फिर स्पॉन्टेनिटी, सर्विस इन स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सेवा ऐसे नहीं कि किसी ने आपसे कह दिया भाई उसको आज मीटिंग है या आज कोई प्रोग्राम है जो है आप उसको कॉल कर देना तो आप उसे सेवा समझ के कर रहे हो, ना कि आपको जब पता चला कि अरे यहाँ पर भगवान के चर्चा की जाएगी, आज भगवद गीता पढ़ी जाएगी या भागवतम होगा तो चलो मैं इसको भी बोल दूँ, उसको भी बोल दूँ, कई लोगों को बोल दूँ, कि इसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है भाव सेवा। भाव सेवा का मतलब भगवान के प्रति आपको इतना प्रेम है कि आप चाह रहे हो कि जो प्रेम मेरे हृदय में भगवान की कृपा से जागृत किया है तो क्यों ना मैं और लोगों को भी ये आनंद बांटूं, है ना, क्यों ना मैं और लोगों को भी इससे कनेक्ट करूं जिससे वो भी उस आनंद को प्राप्त कर सके और वो अपने भगवान के ग्रेजुअली वो भी भगवान के प्रति यानी कि अपने जीवन के अल्टीमेट ध्येय को प्राप्त कर सके, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता की यही एक तरीके से क्लैरियन कॉल है, क्या, सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जब वो बहुत ही ज़्यादा, आपने जैसे श्रीमद् भगवद गीता पहले भी सुना होगा कि भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर में ही अर्जुन जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने ही परिजनों से कैसे युद्ध करूं, ऐसा सोच के उनको बहुत सारे धर्म अधर्म करके बातें समझ में आती हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भगवान जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं कि भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे शिक्षा दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। जब वो एक बार सरेंडर जब भगवान को करते हैं तब भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं वास्तविक इंस्ट्रक्शन की उनको अपने जीवन में और उस मोमेंट पे क्या करना है। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिस मोमेंट पे हमको लगता है कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए, है ना। हम लोग बहुत परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं कि हमें क्या करें, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ये कहीं सही है कि गलत है। बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे हृदय में आती हैं। हम जब अपना, क्योंकि सभी जीवन तो जी रहे हैं ना, जीवन जी रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजा, यानी जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के कहने के अनुसार उनके शरणागत होके भगवान की तरफ देखते हैं कि भगवान आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, तो भगवान आपका जो है मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि भगवान ने अर्जुन का किया था। और अर्जुन के माध्यम से जो भगवद गीता को पढ़ता है, उसको धारण करने की कोशिश करता है, उन सब का भगवान जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ बताया है कि चैतन्य इस तरह से